सभी को नमस्कार। मैंने जैसे कि आपको पहले कहा था कि पार्ट 4 जिसमें कन्यादान का संकल्प है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है और विवाह में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट समय होता है जब कन्यादान जो है वो एक पिता देने के लिए संकल्प लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं संकल्प को, जानते हैं कैसे पढ़ेंगे संकल्प। और इस तरह से बाकी वाली आप वीडियो भी देख लीजिए, पार्ट 1, 2 और 3। ये 4th पार्ट है। विवाह का पूरा आपको मैंने किस तरह से मंत्र बोलने हैं वो सिखाए हैं। इसको भी चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। ठीक है, कन्यादान संकल्प में क्या है, हाथ में जैसा कि संकल्प जो है लेते समय हाथ में जो भी सामग्री लेते हैं वो ले लेनी है और इस तरह से ये मंत्र जो है, ये जो वाक्य हैं इनको बोलना है। किस तरह से? ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु। ठीक है, इसको कुछ लोग ओम विष्णु 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 भी बोलते हैं, वैसे ही बोल सकते हैं तोड़ के। लेकिन अगर आप इनको इकट्ठा बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे? ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु। रा कहाँ है? रा आपको यहाँ दिख रहा होगा ऊपर, है ना, ये वाला रा यहाँ भी दिख रहा है रा। तो नू के बाद ये वाला रा बोलना, विष्णुर, फिर विष्णुर, फिर यहाँ तो रा है नहीं है, यहाँ विसर्ग ही हैं, इनको विसर्ग बोलते हैं। तो विष्णुर विष्णुर विष्णु। ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय। पुरुषोत्तम ये शब्द पढ़ा होगा, आय लग गया, पुरुषोत्तमाय। श्रीनारायणस्य नाभिकमलोद्भूत सकललोक पितामहेन ऐरावत पुंडरीक श्रीकूर्मवाराह सप्तद्वीपमण्डितायां पृथिव्यां जम्बूद्वीपे भरतखण्डे निखिलजलपावने आर्यावर्तैकदेशे बहुक्षेत्रान्विते भरतखण्डे श्रीगंगा यमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा सरयू बहुतीर्थ संपन्ने पावन विष्णुलोक रुद्रलोक ध्रुवलोक निवास सिद्ध्यर्थम श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे पुण्या अमुक क्षेत्रे शुभ संवत्सरे अस्मिन् अमुकायने गतसूर्ये अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक ऋतौ अमुक नाम नक्षत्रे यथा योग कर्ण मुहूर्ते वर्तमान चंद्र तारानुकूले एवं ग्रह गुण विशिष्टायाम अस्यां पुण्यवेलायाम अमुक गोत्रो अमुक राशि अमुक शर्मा। देखो अमुक गोत्रो, यहाँ आपने क्या बोलना है? जो आपका गोत्र है। इससे पहले आपने यहाँ पढ़ा, यहाँ लिखा हुआ होगा अमुक आयने, अभी कौन सा आयन चल रहा है, सूर्य उत्तरायण है या दक्षिणायन, वो बोलना है। अमुक मासे कौन सा महीना है वो बोलना है। अमुक पक्षे कौन सा पक्ष है। अमुक तिथौ, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ना, इसलिए मैंने यहाँ आपको विशेष रूप से नहीं बताया। तो यहाँ अमुक गोत्रो अपने गोत्र और अमुक राशि अपनी राशि जो है किसकी, जो संकल्प ले रहा है उसको बोलनी है। अमुक शर्मा, यदि वो शर्मा है तो शर्मा। सपत्नी को हम अमुक गोत्रस्य यथोक्त प्रवरस्य, जिस गोत्र का जो कौन है दूल्हा है, यथोक्त प्रवरस्य उसका नाम ले लेना है। अमुक वेदिनो अमुक शाखिनो, वो जिस वेदिका हो, जिस शाखा का हो। अमुक सूत्रिनो, जो जिस सूत्र का हो। अमुक शर्मणः प्रपौत्राय, और किसका जो पौत्र है वो बोलना है। अमुक गोत्रस्य यथोक्त प्रवरस्य, जिस गोत्र का जैसा प्रवर का गोत्र है वो बोलना है। प्रवर बोलते हैं श्रेष्ठ को या दूल्हे को, है ना। अमुक वेदिनो अमुक शाखिनो अमुक सूत्रिनो अमुक शर्मणः पौत्राय। अमुक गोत्रस्य यथोक्त प्रवरस्य अमुक वेदिनो अमुक शाखिनो अमुक सूत्रिनो अमुक शर्मणः पुत्राय। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 जगह पर अलग अलग चीज़ें बोलनी है। ठीक, त्रिवारम पठेत ऐसा लिखा हुआ है। एक तो यहाँ आ गया 1, ये आ गया 2 और ये आ गया 3। ठीक है, सबसे पहले वो किसके
जो हैं वो प्रपौत्र हैं, एक होता तो पौत्र, एक होता प्रपौत्र, एक होता दादा, एक होता परदादा। उनके परदादा कौन हैं उनके बारे में बताना है, ठीक है। वो कौन थे उनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, अमुक गोत्रस्य यथोक्त प्रवरस्य अमुक वेदिनो अमुक शाखिनो, यहाँ उनके बारे में बताना है। अमुक शर्मणः प्रपौत्राय, उसी तरह से उनके बाद उनके दादाजी के बारे में बताना है। फिर अंत में उनके खुद के पिताजी के बारे में बताना है। त्रिवारम पठेत, इसको 3 बार बोलना है। देखा, वर का पुरोहित इस प्रकार 3 बार पढ़े, वर का जो पुरोहित है उसको इस तरह से 3 बार पढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो कुछ लिखा हुआ है कि कन्या का पिता वर से कन्यादान स्वीकार करने की प्रार्थना करे और वह वर अपना सीधा हाथ कन्यादान लेने को फैलावे। इस समय जो कुटुंबी या रिश्तेदार स्त्री पुरुष जो कुछ कन्यादान में देना चाहें अपने अपने हाथ में ले लें, अपने गोत्र का नाम और अपना नाम संकल्प के बाद वर को दे दें। इसके लिखा है कि अमुक गोत्रस्य यथोक्त प्रवरस्य अमुक वेदिनो अमुक शाखिनो अमुक शूत्रिनो अमुक शर्मणः प्रपौत्रीम। देखो यहाँ लिखा है, पहले पादा जो पंडित है वर के पड़बाबा और बाबा तथा पिता का नाम ले, फिर कन्या की 3 पीढ़ियों का उच्चारण करे, इस प्रकार 3 बार कहे। ये देखो यहाँ लिखा है, वेदिनो अमुक शाखिनो अमुक शूत्रिनो अमुक शर्मणः प्रपौत्रीम अमुक गोत्रस्य यथोक्त प्रवरस्य अमुक वेदिनो अमुक शाखिनो अमुक सूत्रिनो अमुक शर्मणः पौत्रीम अमुक गोत्रस्य यथोक्त प्रवरस्य अमुक वेदिनो अमुक शाखिनो अमुक सूत्रिनो अमुक शर्मणः पुत्रीम। त्रिवारम पठेत, इसको भी 3 बार बोलना है, जैसे उसको बोला वैसे इसको बोलना है। उसके बाद लिखा है, कन्या का पुरोहित इस प्रकार 3 बार इसको भी पढ़े। उसके बाद लिखा, इमाम कन्याम सालंकाराम, इमाम कन्याम सालंकाराम। स्वर्ण, क्या है ये? स्वर्ण। जटित मणि, मणिमौक्तिक, मणिमौक्तिक है ना, हार होता है ना जो मणियों का, उसको बोलते हैं मणिमौक्तिक। मणिमौक्तिक विद रुमाहत धौत रक्त पीत कौशेय शोभिताम तांबूल पूगी फला गुरु कर्पूर श्रीखंड कस्तूरिका कुंकुम लवंग, कुंकुम जो होता है और लवंग हो गया लौंग। जाति फल चंपक मालती कुसुमराज विविध फल तुलिकादि रौप्यकांस्य ताम्र मृण्मय भाण्डादीनां गोवृष महिष्युष्ट्रा जादिका असदासीनां दासदासीनां जादिका दासदासीनां ग्रामादीनां अन्नपान लवन सर्वोपस्कर संहितां यथाशक्ति हिरण्यमग्निदैवतं कांस्यपात्र सौमदैवतं ताम्रपात्रम् अर्कदैवतं व्यञ्जनकं वायुदैवतं अश्वमादित्यदैवतं गोवृषं रुद्रदैवतं दासदासी प्रजापतिदैवतं वा शय्यातूलिका नानाविधम् इंद्रदैवतं मूलं नागदैवतं ग्रामं प्रजापतिदैवतं महिषी धर्मदैवतं वासो बृहस्पतिदैवतं मणिमौक्तिकं रुद्रदैवतं सर्वोपरस्करं विष्णुदैवतं महद वस्वत्रद्वयावृतां विवाहादीक्षितां प्रजापतिदैवतं शतजन्म ब्रह्मलोक निवासार्थम् एतानि वस्तूनि यत्किञ्चित् प्रत्यक्षम् अमुक नामनीं कन्या लक्ष्मी रूपाम् अमुक गोत्राय अमुक नामने वराय विष्णुरूपाय पत्नी अवेन तुभ्यमहं संप्रदे। फिर कन्या का पिता कन्या का हाथ और सब वस्तु वर के हाथ में दे, वर ऐसा कहे, ओम स्वस्ति। फिर वर दूल्हा जो है वो पैसों पर से अपना हाथ उठा ले और वह पैसे गुजराती या पड़िए को उठवा दे।
अब लिखा है कन्यादान प्रतिष्ठा संकल्प। फिर कन्या का पिता यथाशक्ति दक्षिणा जल अक्षत लेकर कन्यादान प्रतिष्ठा का संकल्प करे। ये कन्यादान प्रतिष्ठा का संकल्प है, ठीक है। पहले कन्यादान का संकल्प, अब कन्यादान प्रतिष्ठा का संकल्प। जो निकट संबंधी स्त्री पुरुष कन्यादान ले वे भी संकल्प करें। क्या है? अद्य अमुक गोत्रो अहम अमुक शर्मा, हम अपने नाम का और अपने गोत्र का उच्चारण कृतई तत् कन्यादान प्रतिष्ठा सांगता फल प्राप्त्यर्थम हिरण्यम अग्निदैवतम अमुक गोत्राय अमुक नामने वरायाम अमुक शर्मणे ब्राह्मणाय विष्णुरूपाय इमां दक्षिणां तुभ्यमहं संप्रददे। वर को दे दे, ठीक है। ततो वरा इमं मंत्रम पठेत। उसके बाद वर जो है वो कौन सा मंत्र बोलेगा वो देखते नीचे। यहाँ पर लिखा है ना अमुक गोत्रो, यहाँ अपने गोत्र का नाम उच्चारण करना है। किसने करना है? जो संकल्प ले रहा है उसने करना है। पंडित तो जो बोलता है, लेकिन जो संकल्प लेता है उसी के लिए ही ये बोलता है, उसी के निमित्त उसके लिए बोलता है। तो उसको अपना गोत्र नहीं, पंडित को अपना गोत्र नहीं, आपको अपना गोत्र बोलना है, अपना टाइटल बोलना है। उसके बाद जिसको आप ये दे रहे हैं उसके गोत्र को बोलना है, उसके नाम को बोलना है ना। वो शर्मा है तो उसका नाम यहाँ फिर से बोलना है। इस तरह से अगर वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मणाय, अगर क्षत्रिय है तो क्षत्रियाय, अगर वैश्य है तो वैश्याय, है ना। अब वर ये मंत्र अपने मुख से उच्चारण करे। कौन सा? हरे ओम को दात कस्मादात कामोदात कामाया दात कामोदाता कामः प्रतिगृहीता कामैतते। कन्या का पिता जो है प्रार्थना करे। कैसे प्रार्थना करनी है? कन्या के पिता हाथ जोड़ ले और पंडित जो है नीचे लिखे हुए मंत्र को पढ़ेगा। कन्यां कनक संपन्नां वस्त्राभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोक जिगीषया ऋषयः सर्वभूतानां साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्या प्रदास्यामि पितॄणां तारणाय च। कन्यादानं महादानं सर्वदानेषु दुर्लभं तदद्य दैवयोगेन त्वं गृहाण वरोत्तम। गौरी कन्यामिमां विप्र यथाशक्ति विभूषितां गोत्राय शर्मणे तुभ्यं दत्तां विप्र समाश्रय। मम वंशम् उद्भूतां यावद् वर्षाणि पालितां तुभ्यं वरमया दत्ता पुत्रपौत्र प्रवर्धिनी। लिखा है कन्या पुरोहिताय वरो भार्या प्रतिग्रह दोष निवारणाय गोदानम ददाति। लिखा है कि ब्राह्मणों के यहाँ शुक्लों को पदार्थ देवे, ठीक है। जो शुक्ल होते हैं उनको दे पदार्थ। वर कन्या पुरोहित को गोदान दे। वर जो कन्या का पुरोहित है उसको गोदान दे। गोदान का संकल्प यहाँ पर लिखा हुआ है। आजकल गोदान तो नहीं होता, गोदान के निमित्त दक्षिणा इत्यादि जो है वो पंडित को दे दी जाती है, ठीक है। क्या लिखा है? अद्येत्यादिमासानां मासोत्तमे मासे, जो मास महीना है उसका नाम। अमुक गोत्रो अहम, जिस नाम के गोत्र के आप हैं वो बोलेंगे। अमुक नामाहम, जो आपका नाम है। भार्या प्रतिग्रह दोष निवारणार्थम इमाम गाम सवत्साम, जो गाय है बच्चे के साथ, सवत्साम गोविंद दैवतम यथावस्तु यथोपस्कर संगीताम
तरुणी रूप संयुक्तां सुशीलां च पयस्वनीं कामाक्षीं वातन् निष्क्रैणीं दक्षिणां हिरण्यमग्निदैवतं रजतं चंद्रदैवतम अमुक गोत्राय। अब यहाँ जिस गोत्र वाले को आप दे रहे हैं उसका नाम, उसके गोत्र का नाम अमुक शर्मणम, उसका जो नाम है वो ब्राह्मणाय तुभ्यम हम संप्रदधे। गोदान प्रतिष्ठा संकल्प अलग से है, वो ये है। अब जल चावल दक्षिणा लेकर गोदान प्रतिष्ठा का संकल्प करें। गोदान प्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थम ताम्रमर्क दैवतम यथा नाम गोत्राय ब्राह्मणाय तुभ्यमहम संप्रदधे, ब्राह्मण को दे दे। उसके बाद लिखा है वैश्य गृहे आश्रिताय वत्सरीं दद्यात्, वैश्य के यहाँ आश्रित को बछिया देवे। जो वैश्य होते हैं वो वैश्य के यहाँ आश्रित को बछिया देवे, उसको बच्छी जो है वो दे देनी है। पुनः भूयसीं दक्षिणां दद्यात्, वर ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर पंडित वर कन्या दोनों पर चावल छोड़े। नीचे मंत्र से, कौन सा मंत्र है? मंत्रार्थाः सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशाय मित्राणां मुदयस्तव। कन्या वरयोर वस्त्र ग्रंथि पूजनम, अब वर कन्या दोनों के वस्त्रों में गांठों के प्रतिष्ठा पूजन करें। मंत्र कौन सा है? ओम एतन्ते देवा सावित्र, ये हमने पहले पढ़ रखे हैं। और दूसरा मंत्र है ओम यम ब्रह्म वेद विदो विदन्ति। ये जो मैंने कहा था आपको पहले, इन मंत्रों के ऊपर आप अच्छे से पकड़ बना लें, ये मंत्र बार बार प्रयोग होते हैं। अब जो पंडित है वो कन्या दोनों के वस्त्रों की गांठ बांध दे। मंत्र जो है गांठ बांधने का वो ये है, घनाधिपं नमस्कृत्य उमां लक्ष्मीं सरस्वतीं दंपत्यो रक्षणार्थाय पटग्रंथिं करोम्यहम। ठीक है। उसके बाद श्रीदेव देव कुरु मंगलानि संतानवृद्धिं कुरु संततंच धनायुर्वृद्धिं कुरु इष्टदेव मद्ग्रंथि वंदे शुभधा भवन्तु। ततस्तां पाणौ गृहीत्वा, वर कन्या के सीधे हाथ को थाम कर ये मंत्र पढ़े। कौन सा मंत्र है? वो है ये वाला मंत्र, ओम यदैखी मनसा दूरं दिशोऽनुपवमानो वा हिरण्यपर्णो वैकर्णः सत्त्वामन्मनसां करोतु। श्री अमुक देवी वर कन्या का जो नाम हो ले। ठीक है, कन्या का जो नाम है वो दूल्हा लेगा यहाँ। ततो वेदी दक्षिणस्याम, उसके बाद वेदी के दक्षिण दिशा में वारी पूर्ण दृढ़ कलशमूर्ध्वं तिष्ठतो मौनिनः पुरुषस्य स्कंदे अभिषेक पर्यंतम धारयेत्। यहाँ लिखा है वेदी से दक्षिण दिशा में जल भरे पंच पल्लव युक्त एक कलश को लेकर ब्राह्मण खड़ा हो जावे और कंधे के प्रमाण ऊंचा रखे तथा मार्जन के समय तक मौन खड़ा रहे। मार्जन करते हैं ना, जल छिटकने वाला काम है ना। अथ कुशकंडिका करणम, उसको कुशकंडिका कहते हैं। देखो ब्राह्मण वर्ण संकल्प, ब्राह्मण का जो है वो वर्ण होता है, ब्राह्मण की पूजा होती है, उसका ये संकल्प है। क्या है? वर एक पान पर रोली, चंदन चावल कलावा मोली है ना, दक्षिणा और पुष्प रखकर संकल्प करे। क्या संकल्प है? अद्येत्यादि मासानां मासोत्तमे मासे, जो भी महीना उसका नाम, अमुक गोत्रोहम, जो आपका गोत्र है, अमुक शर्माहम, अद्य कर्तव्य विवाह होम कर्मणि कृता कृतावेक्षण रूप ब्रह्म कर्म कर्तुम अमुक गोत्र अमुक शर्मानम ब्राह्मणम एभिः पुष्पचंदन तांबूल वासोभिर ब्रह्मत्वेन होतृत्वेन च त्वामहं वृणे। उस पान पर से कलावा लेकर जो ब्राह्मण ब्रह्मा बने उसके पहुँची बांधे। ब्राह्मण जो ब्रह्मा बन रहा है, ठीक है, हमने पढ़ा था ना, यहाँ पर एक ब्रह्मा बनेगा, कहाँ पर खड़ा रहेगा? दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में कहाँ? दक्षिण दिशा में। ओम व्रतेन दीक्षा आपनोति दीक्षया आपनोति दक्षिणा, ये जो ब्राह्मण है मंत्र पढ़ेगा, ठीक है, उसका तिलक होगा, पान की रोली से तिलक करे। अब यहाँ पर पहले तो मोली बांधी, फिर तिलक हो रहा है, ठीक है। नमो ब्राह्मण्य देवाय, ये वाला मंत्र पढ़ के वृतोस्मीति प्रतिवचनम,
हाँ मेरा वर्ण हो चुका ऐसा ब्राह्मण कहे। यथा विहितम कर्म कुरु इति वर्णोक्ते, जो वर है वो पंडित से ऐसा कहे कि जिस प्रकार शास्त्र में लिखा है उसी प्रकार सब कर्म करवाओ। करवानीति ब्राह्मणो वदेत, पंडित ऐसा कहे कि जिस प्रकार शास्त्र में लिखा है उसी प्रकार सब कर्म कराऊंगा। ततो अग्निर्दक्षिणतः शुद्धम आसनम दत्वा, अग्नि से दक्षिण में ब्रह्मा के आसन के लिए एक डाक का पत्ता धरे। ठीक है। कुशा अभावे, कुशा के अभाव में सर्वत्र कार्य दुर्वा ग्राह्य लोकाचारयोपि, अब लिखा है कि कुशा अगर रहती है तो उसकी जगह पे आप दुर्वा जो है वो लोकाचार के लिए ग्रहण कर सकते हैं। तदुपरि प्राग ग्रान कुशानास्तीर्य, उस पत्ते के ऊपर कुशा धरे पूर्व को मुँह करके। कौन सा पत्ता? डाक। डाक जो है वो पेड़ आपको पता ही होगा। उसके बाद लिखा है ब्राह्मणम अग्नि प्रदक्षिण क्रमेणानीय अत्र त्वं मे ब्रह्म भवेत्य विधाय कल्पितासने समुपवेशयित। लिखा है कि 50 कुशाओं का ब्रह्मा बनावे। कितनी कुशाओं का? 50। उस ब्रह्मा को अग्नि की परिक्रमा करा, उसे पत्ते की कुशा के ऊपर उत्तर को मुँह करके उस आसन पर रख दे। ये नियम है। 50 कुशाओं का ब्रह्मा बनाना है, उस ब्रह्मा को अग्नि की परिक्रमा करवानी है, फिर उसे पत्ते की कुशा के ऊपर, ठीक है, उसे पत्ते की कुशा के ऊपर जो पत्ता रखा था ना, डाक का पत्ता, कुशा के ऊपर उत्तर को मुँह करके उस आसन पर रख दे। लिखा ततः प्रणीता पात्रम पुरतः कृत्वा, ततः प्रणीता पात्रम पुरतः कृत्वा वारिणा परिपूर्य कुशैराच्छाद्य ब्रह्मणो मुखम अवलोक्य अग्नेरुत्तरतः कुशोपरि निदध्यात्। एक सकोरे में जल भरे, कटोरे में, फिर उस कटोरे को कुशाओं से ढककर ब्रह्मा की तरफ देखकर फिर अग्नि से उत्तर की तरफ एक कुशा धरकर उसके ऊपर कटोरा धर दे। तथा परिस्तरणम, वेदी के चारों ओर कुशा धरे। किस तरह से? 12 ही खस चतुर्थ भागम आदाय, 64 कुशाओं में से 16 कुशा लेकर इस प्रकार धरे। 64 कुशा में 16 कुशा, 16, ठीक है। आग्नेय आदि शानांततम, आग्नेयादि शानांतम, अग्नि से ईशान दिशा तक 4 कुशा धरे। 4 यहाँ रखनी है, अग्नि से ईशान दिशा तक, ठीक है। दिशाओं का तो आपको पता होगा। ब्राह्मणों अग्नि पर्यंतम, ब्रह्मा से अग्नि तक 4 कुशा धरे, यहाँ पर भी 4। नैऋत्याद वायव्यांतम, नैऋत्य से वायव्य दिशा तक 4 कुशा धरे, ठीक है। अग्नितः प्रणीता पर्यंतम, अग्नि से प्रणीता पात्र तक 4 कुशाएं धरे। प्रणीता और प्रोक्षण पात्र रहते हैं ना हवन करते समय। मैंने आपको पहले भी कहा है, ये सब कार्य जो है आप सबसे पहले किसी पंडित के साथ में रह के करेंगे तो आप उसका मंत्रों का उच्चारण अच्छे से करना जान लेंगे और विधि भी सीख लेंगे, ठीक है। ततो अग्निरुत्तरतः पश्चिम दिशि पवित्र छेदनार्थम कुशत्रयम, अग्नि से उत्तर की ओर पश्चिम दिशा में 3 कुशा पवित्र छेदन के लिए धरे। पवित्र करणार्थम साग्रमनंतर गर्भम कुशपत्रद्वयम, 3 कुशा के बीच की कुशा निकालकर 2 पत्रों वाली कुशा वेदी से उत्तर में पवित्री बनाने के लिए धरें। प्रोक्षणी पात्रम, एक कटोरा जो है उत्तर में प्रोक्षणी पात्र के लिए धरें। आज्यस्थाली सम्मार्जनार्थम कुशत्रयम, एक घी का पात्र और 3 कुशाएं, एक घी का पात्र और 3 कुशाएं वेदी के उत्तर में मार्जन के लिए धरे। उपयमनार्थम वेणी रूप कुशत्रयम, उपयमन के लिए 3 कुशा बटकर उत्तर में रखिए। कितनी कुशा? 3। अब उपयमन के लिए 3 कुशा बटकर उत्तर में रखनी है। उसके बाद लिखा है प्रदेश मात्रम समिदस तीसरा, प्रदेश मात्रम समिदस तीसरा, अंगूठे से उसके पास की अंगुली के बराबर 3 लकड़ी उत्तर में धरे। श्रुवः आज्यम, उत्तर में श्रुवा और घी धरे। छठ पंचाशद उत्तर वरम उष्टि शतद्वया वच्छिन्न तंडुल पूर्ण पात्रम,
एक पात्र में भर 256 मुट्ठी चावल भरकर या यथाशक्ति लोटे में भरकर पूर्ण पात्र उत्तर में धरे। पवित्र छेदन कुशानां पूर्व दिशि क्रमेणा साधनीय। पवित्र छेदन कुशाओं से पूर्व दिशा में सब वस्तु रखता जाए। अथ तस्यामेव दिशि असाधारण वस्तून्युपकल्पनीयानि तत्र शमी पलाश मिश्राः लाजा। उसी दिशा में और भी वस्तुएं डाक या आम की या शमी की लकड़ी धरे और लाजा खीर धरे। ठीक है। और दुष्दुपलम कुमारी भ्राता शूर्पः दृढ़ पुरुषः अन्यदपि तदुपयुक्त मालेपनादि द्रव्यम। दृष्टदुपल नाम का एक पत्थर की बाट, कन्या का भाई, बिना दांत का छाछ, दृढ़ पुरुष और भी लेपनादि वस्तु धरे। तथा पवित्र छेदन कुशैः पवित्रे चित्वा प्रादेशमितं पवित्रकरणम। पवित्र छेदन कुशाओं से पवित्रा छेदन करके एक बालिश्त लंबा पवित्रा बनावे पवित्र करने के लिए। तथा सपवित्र करेण प्रणीतोदकम त्रिपोक्षिणी पात्रे निधाय। पवित्री सहित हाथ करके प्रणीता का जल 3 बार प्रोक्षणी पात्र में डाले। अनामिकाम अंगुष्ठाभ्याम उत्तराग्रे पवित्रे गृहीत्वा। पंडित जो है अनामिका कन की अंगुली, छोटी वाली अंगुली के पास की अंगुली और अंगूठे में पवित्र ले। ठीक है। पंडित जो है अनामिका और छोटी अंगुली और अंगूठे में पवित्रा ले। त्रिऋत पवनम। अनामिका और अंगूठे से प्रणीता के जल को 3 बार उछाले। कितनी बार उछालना? 3 बार। प्रणीतोदकेन त्रिप्रोक्षणी प्रोक्षणम। प्रणीता का जो जल है उसे प्रोक्षणी पात्र में 3 बार करे। तथा प्रोक्षणी जलेना यथा साधित वस्तु सिंचनम। पवित्री से प्रोक्षणी पात्र के जल का सब चीज़ों पर छींटा लगावे। पवित्री से प्रोक्षणी पात्र के जल का सब चीज़ों पर छींटा लगाना है। ततो अग्नि प्रणीतयोर मध्य, अग्नि और प्रणीता के जो मध्य में प्रोक्षणी पात्र निधाय। अग्नि और प्रणीता के बीच में प्रोक्षणी पात्र रख दे। आज्यस्थल्याम आज्य निर्वापः। घी के कटोरे में घी रखे और उसमें ये देख ले कि कोई अशुद्ध वस्तु ना पड़ी हो। बोलते ना घी के कटोरे में अपने आप को देखिए, उसमें यही देखना है कि कोई अशुद्ध वस्तु ना हो। ततो अधिश्रयनम। घी का कटोरा अग्नि पर रखे। ततो ज्वल तृणादीना हविर्विष्टयित्वा प्रदक्षिणा क्रमेण वन्नो तत्प्रक्षेपः। एक कुशा को जलाकर वेदी और घृत के चारों ओर, ठीक है, जो वेदी रहती है और जो घृत है उसके चारों ओर दाहिनी ओर को फिराकर अग्नि में डाल दे। दाहिनी ओर है ना, ऐसे। पर्यग्निकरणम। अग्नि को चेतन कर दे, अग्नि को जला दे। ततः श्रुव प्रतपनम कृत्वा। श्रुवे को अग्नि पर तपावे। सम्मार्जन कुशानाम अग्रेरणंतरतो मूलेर्बाह्यतः। सम्मार्जन कुशाओं को लेकर अग्रभाग से श्रुवे के आदि, मध्य और अंत में लगावे। ठीक है। जो कुशाएँ हैं जो छिटकने वाली, जल छिटकने वाली, सम्मार्जन वाली कुशाएँ। श्रुवम समृज्य प्रणीतोदकेनाभ्युक्ष्य। प्रणीता से जल को श्रुवे पर छीट दे। पुनः प्रतप्य श्रुवम दक्षिणतो निदध्यात्। फिर श्रुवे को तपाकर कुशा के ऊपर दक्षिण में धरे। तथा आज्यस्याग्ने रवतारणम। घी के पात्र को अग्नि से उतार ले। तथा आज्यस्य प्रोक्षणी वदुत्पवनम। फिर 3 बार घी को ऊपर उछाले। अवेक्ष्य सत्यपद्रव्ये तन्निरसनम। घृत में देख ले कि कोई अशुद्ध वस्तु तो नहीं पड़ी है, पड़ी हो तो निकाल दे। पुनः पूर्ववत प्रोक्षणित्ववनम। फिर घी को 3 बार ऊपर को उछाले। तथा उपयमन कुशान वामहस्तेनादाय। उपयमन जो है कुशा है उसको बाएं हाथ में उठा ले। उत्तिष्ठन प्रजापति मनसा ध्यात्वा। फिर पंडित जो उठकर प्रजापति भगवान का ध्यान करे। तूष्णीम अग्नौ घृताक्ताः समिदस्तिस्रा क्षिपेत। पंडित चुपचाप मौन होकर 3 लकड़ी घी में भिगोकर अग्नि में छोड़ दें। तथा उपविश्य सपवित्रः।
पवित्र हाथ में लिए हुए कर्म करता बैठ जाए। प्रोक्षण्युदकेन प्रदक्षिणक्रमेणाग्नि पर्युक्षणम कृत्वा, पवित्री से प्रोक्षणी के जल का छींटा अग्नि के चारों तरफ लगावे। लिखा है कि प्रणीता पात्रे निधाय, प्रणीता में पवित्रा धरे, पातित दक्षिण जानो, सीधा गोंटा निभावे, सीधा जो घुटना है वो बिछा ले। कुशेन ब्रह्मणान वाराब्धः, अपने सीधे घुटने से ब्रह्मा तक कुशा मिला ले। समिद्धतमे अग्नौ श्रुवेन, सीधे हाथ से श्रुवे को लेकर प्रचंड अग्नि में घी डाले। आज्याहुतिर्जुहोति तत्राधाराधारभ्य द्वादशाहुतिषु, तदाहुत्यनन्तरं श्रुवावस्थित हुतशेषघृतस्य प्रोक्षणी पात्रे प्रक्षेपः। पंडित स्वाहा करावे और आहुति के बाद श्रुवे का कुछ घी प्रोक्षणी पात्र में भी डालता जावे। अब हवन जो है वो शुरू होता है और इसमें जो आहुतियाँ हैं वो डाली जाती हैं और प्रोक्षणी पात्र में भी उसमें से कुछ घी जो है वो डाला जाता है। प्रोक्षणी पात्र और प्रणीता पात्र, दो पात्र रहते हैं हवन के पास में, है ना। हाँ, हवन हो रहा था हवन कुंड के पास में। ये सब आप विधि से सीखोगे, विधि, ठीक है। यहाँ मैं आपको मंत्रों के बारे में ज़्यादा बता रहा हूँ। विधि के लिए आपको पंडित के साथ में बैठना पड़ेगा, एकदम से नहीं आ जाएगा आपको। ऐसा होता ना हवन कुंड, उसके लिए आपको पंडित जी के साथ बैठना पड़ेगा, वहाँ से विधि आएगी। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इति मनसा, यह आहुति मन से देवे। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इत्याधारो, इन आहुतियों का नाम ही आधार है। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इत्याज्य भावो, ये दो आज्य नाम आहुतियाँ हैं ये वाली। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये नमः, ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे नमः, ओम स्वाहा स्वाहा इदम सूर्याय नमः। एताम आहाव्याहृतयः, ये तीन महाव्याहृति आहुतियाँ हैं। एता महाव्याहृतयः, ठीक है। ओम त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवधासी शिष्ठाः यजिष्ठो वह्नितमः शोषुचानो विश्वा द्वेखाग्गुंसि प्रमु मुग्ध्यस्मत्स्वाहा इदमग्नि वरुणाभ्यां नमः। ओम सत्वन्नो अग्ने वमो भवोति नेदिष्ठो अस्या उखसो व्युष्टौ आवयक्ष्वनो वारुणगुं अररानोऽवीः मृडीकगुं सुहवो न एदि स्वाहा इदम अग्नि वरुणाभ्यां नमः। उसके बाद है ओम अयाश्चाग्ने स्यानभिषस्ति पावाश्च सत्यमित्वमया असि अयानो यज्ञं वहास्ययानो देहि भेखजगुं स्वाहा इदमग्नये। ओम ये ते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञि सहस्रं यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्काः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्केभ्यः इदं नमः। ओम उद्दत्तमं वरुणपाशमस्मद्वादमं विमध्यमग्गुं श्रद्धाय अथावयमादित्यव्रते अथावयमादित्यव्रते तवानागसो आदितये श्याम स्वाहा इदं वरुणाय। एतः सर्व प्रायश्चित संज्ञका, ये सर्व प्रायश्चित आहुति है। अब प्रोक्षणी पात्र में घी ना डालें। ततो अन्वारब्धम विना, घुटने से ब्रह्मा तक मिली हुई कुशा हटाकर। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये, ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा इदम अग्नये स्विष्टकृते। उदकोपस्पर्शनम, ये दो आहुति देकर जल को
हाथ लगा लें। अतः राष्ट्रवृत्त। अब इसके बाद कब वाला जो पार्ट 5 है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया तो कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। इससे क्या होगा कि हमारा चैनल हमेशा सुरक्षित रहेगा। अगर आप आते हैं वीडियो देख के निकल जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो वो वीडियो जो है वो कुछ समय के लिए बंद हो सकती है, तो चैनल जो है वो ख़त्म भी हो सकता है। अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा करते चलें, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम पार्ट 5 में। अभी तक के लिए इतना ही।